अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई दिलचस्प और बहुत आसान है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ग्रुप 2 एलिमेंट के ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं आपने इनके कार्बोनेट्स को देखना है और इनके नाइट्रेट्स को देखना है। कौन सा कार्बोनेट जो होता है वो हीट करने पे जल्दी टूट जाएगा और कौन सा नाइट्रेट जो है वो हीट करने पे जल्दी नहीं टूटेगा। इसी तरीके से इसको आप कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन से मुराद होता है थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एक ऐसा अमल जिसमें एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर अगर टूट जाएगी तो दैट इज नोन एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ना कार्बोनेट्स होते हैं। किसके कार्बोनेट्स? हमारे पास बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल या सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट। देखो जो पहला मेंबर होगा ये ब्रिलियम होगा, दूसरा मेंबर बेटा क्या होता है? मैग्नीशियम है, तीसरा क्या है? कैल्शियम है, चौथा बेरियम है और आपके पास बेरियम होगा और रेडियम जो होता है उसे आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। कार्बोनेट बना दीजिए तो ये ब्रिलियम कार्बोनेट होगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये बेरियम कार्बोनेट होगा। अब आपने इसको जब ब्रेकअप करते हैं हीट करने पे तो ये अगर ये कौन सा इनमें से कार्बोनेट जल्दी ब्रेकअप होगा हीट करने पे, कौन सा बेटा देर से होगा और क्यों वो जल्दी होगा वो क्यों देर से होगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हमने पढ़ने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ना चाहते हैं कि बेरियम कार्बोनेट एक बच्चे आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब इस केमिकल रिएक्शन में जब आप इसे हीट करते हैं तो क्या होगा? इट कैन बी ब्रेकअप इनटू ए सिंपलर कंपाउंड ब्रिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ब्रिलियम ऑक्साइड और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से आप किसी को भी तोड़ेंगे, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट देंगे तो इट कैन आल्सो ब्रेकअप, ये भी टूट जाएगा किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। हमने देखा कि ब्रिलियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी ये इस केमिकल रिएक्शन में आप इसे एनर्जी देंगे तो ब्रिलियम कार्बोनेट जो होगा ब्रेकअप होगा इनटू ब्रिलियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब आप किसी भी अमल के अंदर हीट दे रहे होते हैं, उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, तो दैट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा? ये भी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हमारे पास ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, तो आप बताओगे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजे की चीज है, यूजफुल है फॉर अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग ग्रुप टू। ग्रुप टू के जो कार्बोनेट हैं और नाइट्रेट्स होते हैं इनकी आपने स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन जल्दी टूटेगा, बड़ी मजे की चीज है थर्मल डिकम्पोजिशन। बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है यही आपको एक क्लियर ट्रेंड बता रही होती है, एक प्रिडिक्टेबल ट्रेंड बता रहा होता है जो हमारी मदद करती है ताकि आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पैटर्न है उसको स्टडी कर सकें, कौन जल्दी टूटेगा कौन जल्दी बेटा नहीं टूटेगा। अब ग्रुप टू के जो कार्बोनेट है बेटा इनको आपने एक एक को ब्रेकअप करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे किसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, किसके लिए बेटा एनर्जी जो होगी वो कम देनी पड़ेगी। चले इनका जो जर्नल इक्वेशन होगी वो एम होगा। एम से मुराद है कोई भी मेटल है, ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में से कोई भी मेटल है, तो ये आपके पास क्या होगा? ये एक मेटल कार्बोनेट है, ये क्या होगा? ये सॉलिड होगा। जब हम इसे हीट देंगे, ये हीट है, जब इसे हीट देंगे तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू मेटल ऑक्साइड। ये क्या होगा? ये भी व्हाइट कलर का सॉलिड होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या चीज है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या होगी? निकल के जाएगी। अब हमने दो तीन अपने जो है वो मेटल कार्बोनेट लेते हैं। सबसे पहले आपने ब्रिलियम कार्बोनेट लेंगे यानी BeCO3। आप इसे हीट देते हैं तो ये जल्दी टूट जाएगा। BeCO3 जो होगा ये थोड़ी हीट पे टूटेगा, क्या बनाएगा? ब्रिलियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को ब्रेक करना चाहते हैं, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं, तो इस रिएक्शन के अंदर हमें ब्रिलियम कार्बोनेट की निस्बत से ज्यादा हीट देनी होगी। फिर जाके ये किस में तब्दील होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में
प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो ये इससे भी ज्यादा हीट देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगा। अब ये हमारे पास ना इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन की हीट है। अगर बेरिलियम कार्बोनेट को आप तोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, तो ये बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप ब्रेकअप करना चाहते हैं तो इसको बेटा 540 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इसे गर्म करेंगे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करना चाहते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट का इससे भी ज्यादा होगा 1289, और बेरियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा होगा 1360 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसे गर्म करेंगे तो तब जाके ये टूटेगा। तो अब ये थर्मल स्टेबिलिटी आपको क्या बताती है कि जो जो थर्मल स्टेबिलिटी ट्रेंड है वो टॉप से बॉटम की तरफ बेटा इंक्रीज होता जा रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद है, स्टेबिलिटी कहते हैं कोई अपनी प्रॉपर्टीज खसूसियात को ब्रेकअप अपने इस खसूसियात को कायम रखता है तो उसे आपने स्टेबल कहेंगे। मतलब बेरिलियम कार्बोनेट तो थोड़े टेम्परेचर के ऊपर टूट जाता है, लेकिन बेरियम कार्बोनेट एक हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके क्या होगा, ब्रेकअप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है ये बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रही है। मतलब यह है कि बेरियम कार्बोनेट जो होगा इसको हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज करेंगे, बेरिलियम कार्बोनेट जो होगा लोअर टेम्परेचर पे जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा देन मैग्नीशियम कार्बोनेट से, और मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा एट लोअर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट से, और बेरियम कार्बोनेट को आपने हाईएस्ट टेम्परेचर देंगे तब जाके ये डिकम्पोज होगा, लो टेम्परेचर के ऊपर ये डिकम्पोज नहीं होगा। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो बेरिलियम कार्बोनेट का जो टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बेरियम कार्बोनेट का इससे बेटा 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर है। बेरियम कार्बोनेट जो है 1360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तब बेरियम कार्बोनेट जो है ब्रेकअप होगा। तो आपके पास अगर ये एमसीक्यूज आ जाता है कि इसमें से थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ऊपर वाले की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, नीचे वाले की ज्यादा होगी। जो जो आपके पास मेटल कार्बोनेट दिया जा रहा है तो आप तरतीब से देख लेंगे, जो सबसे नीचे होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और पूरे ग्रुप के अंदर किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बेरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब ये सवाल आता है क्यों ज्यादा है, बेरिलियम कार्बोनेट एक ही फैमिली है, एक ही ग्रुप है, एक ही मेंबर है, तो बेरिलियम कार्बोनेट जल्दी ब्रेकअप हो जाता है, जल्दी अपने ऑक्साइड्स में टूट जाता है, लेकिन बेरियम कार्बोनेट नहीं टूटता। तो यहाँ पे हमारी जो चीज मदद करती है इसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर, कि किसी चीज को पोलर बनने की जो ताकत होती है इसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं। बेटा ये जो बेरिलियम कार्बोनेट है इसमें जो बेरिलियम होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो कार्बोनेट होगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो बेरिलियम कैटाइन है इसका साइज छोटा है, ये स्मॉल साइज का है, ये बेरिलियम है +2 है, ये स्मॉल साइज का बच्चों एक कैटाइन है। लेकिन ये जो कार्बोनेट आता है, ये जो हमारे पास कार्बोनेट बना हुआ है इसका लार्ज साइज है, ये एक बड़े साइज का कार्बोनेट है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है, आयनिक बांड बना हुआ है, लेकिन बेरिलियम के अंदर थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर की खसूसियात पाई जाती है। तो बेरिलियम क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ये जो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है बेटा इसको मुसलसल अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये जो बेरिलियम जो होता है ये कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बच्चों क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टोर करेगा। डिस्टोर का मतलब है थोड़ा इसे खराब करेगा, अपनी तरफ खींचेगा लार्ज एनाइन का। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कार्बोनेट से दूर होते चले जाएंगे और बेरिलियम के बेटा करीब हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो कार्बोनेट है इसका क्या है कि इस कार्बोनेट में बच्चों ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बांड बने हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में ये जो बांड होंगे ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है ये जल्दी टूट जाएगा, ये थर्मली लेस स्टेबल होगा, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, बेरिलियम कार्बोनेट जो होगा ये डिकम्पोज हो जाएगा। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं बेरियम कार्बोनेट की। तो बेरियम कार्बोनेट क्या करेगा, अब उसकी हम डायग्राम को बना लेते हैं फिर उसको हम समझ लेते हैं। तो बेरियम कार्बोनेट जो होता है
ये बेरियम, ये एक बड़ा केटाइन है, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और इसके साथ भी एक क्या लगा हुआ है, पोली एनाइन, मतलब एक बड़ा सारा एनाइन लगा हुआ है। ये बड़ा एनाइन कौन सा है बच्चों, कार्बोनेट है। लेकिन ये जो बेरियम होता है इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, ब्रिलियम की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो ज्यादा है। तो बेरियम क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो सही, लेकिन इतनी इतनी जोर से या इतनी ज्यादा ताकत से नहीं खींचेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक, ये जो आपके पास होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा, यानी ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं होगा। जब ये ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बेरियम की तरफ नहीं आएंगे। और इस तरीके से ये जो कार्बोनेट है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में ये जो बॉन्ड होगा इट डज नॉट ब्रेकअप, ये बॉन्ड भी ब्रेकअप नहीं होगा। और इस तरीके से बेरियम और कार्बोनेट के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगी और ये प्योर आयनिक बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा, ये ब्रेकअप नहीं होगा। थर्मली ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसको तोड़ना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, फिर जाके बेरियम कार्बोनेट बेटा टूटेगा। अब हमारा रिजल्ट क्या आया, अगर आपके पास कोई कंपाउंड, ये हमारा बेटा रिजल्ट आता है, ये आपने बुक के ऊपर लिख लेना है। अगर कोई कंपाउंड थर्मली स्टेबल है, थर्मली क्या होगा, स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यह है कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन भी उसकी ज्यादा है। थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है कि उसको आपने हाई टेम्परेचर पे तोड़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन भी उसकी ज्यादा है तो इट्स मीन कि उसको आपने हाई टेम्परेचर पे तोड़ेंगे। हाई टेम्परेचर पे किस चीज को तोड़ोगे, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी बच्चों पोलराइजिंग पावर, पोलर बनाने की सलाहियत ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन आसानी के साथ हो जाएगी और लोअर टेम्परेचर के ऊपर वो टूट जाएगा। ये फार्मूला आपने लिख लेना है कि थर्मल स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबल जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल डिकम्पोजिशन के, और थर्मल डिकम्पोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। अब व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, तो ये जो हमारे पास बेटा पोलराइजिंग पावर होती है या पोलराइजिंग पावर किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये हमेशा डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज पे। चार्ज, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और जिसका साइज छोटा होगा उसकी भी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप ब्रिलियम और बेरियम को देखते हैं तो ब्रिलियम का स्मॉल साइज है इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब यह है ये कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इस तरीके से कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बोनेट बेरियम से तो नहीं, ब्रिलियम से, अगर ब्रिलियम जो है ये एक स्मॉल साइज है, ये कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और ये जल्दी टूट जाएगा। यही वजह है कि ब्रिलियम कार्बोनेट जो होगा ये थर्मली अनस्टेबल होगा, जबकि बेरियम कार्बोनेट जो होगा ये थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ये बेटा जो थर्मल स्टेबिलिटी कि ये कितना टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इंक्रीज होगी, यानी ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो आपके पास लेस थर्मल स्टेबल है, नीचे वाला जो कंपाउंड है ये मोर स्टेबल है। अब आपसे वो एमसीक्यूज में पूछेगा पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ब्रिलियम की ज्यादा है और बेरियम की जो है ये पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है। जिसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी वो थर्मली मोर स्टेबल होगा और जिसकी पोलराइजिंग पावर बेटा ज्यादा होगी वो थर्मली क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये आपने एग्जांपल याद रखनी है, बस इसकी कहानी यही है। अब हम चलते हैं नाइट्रेट्स की तरफ के नाइट्रेट्स क्या करते हैं, तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, नाइट्रेट्स है किस ग्रुप के, सेकंड ए के। तो आपने फिर बना लेने हैं, ये ब्रिलियम नाइट्रेट्स होगा NO3 आएगा, साथ इसके ट्वाइस आएगा। अब ट्वाइस आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रिलियम जो होता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और नाइट्रेट आयन जो होगा इसकी -1 है, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये ब्रिलियम नाइट्रेट है। फिर बच्चों ये क्या होगा,
मैग्नीशियम नाइट्रेट आपने लिख देना है, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, और फिर आपके पास क्या आएगा, बेरियम नाइट्रेट, तो ये बेरियम नाइट्रेट होगा। अब आपने इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सेम वही ट्रेंड है, बिल्कुल वही ट्रेंड है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो इनकी भी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगी, इंक्रीज होती है। ये लेस थर्मल स्टेबल होगा बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट जो होगा ये थर्मली मोर स्टेबल होगा, और जो थर्मली मोर स्टेबल होता है इसको डिकम्पोज होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बेरिलियम नाइट्रेट के अंदर जो बेरिलियम है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जो बेरियम नाइट्रेट में बेरियम है इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। जब बच्चों ये नाइट्रेट्स ब्रेकअप होते हैं तो क्या चीज बनाएंगे, तो आमतौर पर ये कोई भी नाइट्रेट्स है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है फॉर एग्जांपल, जब आप इसे हीट करेंगे, जब आप इसे तोड़ेंगे, देन इट कैन बी ब्रेकअप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपने याद रखना है ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है ये ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर की, इसका जो रंग होगा वो आपके पास ब्राउन कलर का है या रेडिश ब्राउन कलर की होगी, और साथ क्या होगा, ऑक्सीजन खारिज होगी, और ये क्या बनेगा, ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ये कैल्शियम नाइट्रेट की आपने क्या कर दी, इसको आपने ब्रेकअप कर दिया। अब सबसे कम, सबसे जल्दी कौन सा नाइट्रेट ब्रेकअप होगा, बेरिलियम नाइट्रेट। बेरिलियम नाइट्रेट को आपने थोड़ी सी हीट देंगे तो ये बेरिलियम ऑक्साइड में बच्चे टूट जाएगा, और साथ ब्राउन कलर की गैस बनेगी, रेडिश ब्राउन कलर की, और साथ ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, बेरियम नाइट्रेट जो होगा ये थर्मली स्टेबल होगा, मतलब इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी होगी, फिर जाके बेरिलियम नाइट्रेट जो होगा ये ब्रेकअप होगा। वाई, बिकॉज इट इज ए थर्मली स्टेबल, ये थर्मली स्टेबल है। अब ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि जो बेरिलियम है ये स्मॉल साइज है और इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कार्बोनेट के अंदर मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ये ब्रेकअप करता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट करके उनको अपनी तरफ खींच के बेटा उसको क्या करेगा, जल्दी कमजोर करेगा, उसे अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरीके से बेरिलियम कार्बोनेट जो होगा ये ब्रेकअप हो जाएगा बेरिलियम में और कार्बोनेट आयन में। लेकिन बच्चों ये जो आपके पास बेरियम कार्बोनेट होगा ये इस कार्बोनेट को अपने साथ जोड़ के रखेगा, इनके अंदर प्योर आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है, बेरियम और कार्बोनेट एक दूसरे को स्ट्रांगली कशिश करके रखेंगे। लेकिन जब आप इसे बहुत ज्यादा हीट देते हैं 1360 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट देंगे तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू बेरियम ऑक्साइड प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका हमें डिकम्पोजिशन के डाटा का फायदा क्या होता है, यूजिंग डिकम्पोजिशन टू आइडेंटिफाई द अननोन एलिमेंट। अगर बेटा आपको शक है कि ये जो कंपाउंड, ये जो मिक्सचर आपको दिया जा रहा है इसमें कोई दूसरे ग्रुप का रेडिकल है, सेकंड ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ सेकंड ग्रुप का एलिमेंट मौजूद है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और वो बेरिलियम या कैल्शियम का कार्बोनेट है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है या बच्चों वहां पे कैल्शियम नाइट्रेट है या कोई मैग्नीशियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है, यानी इनमें से कोई भी कंपाउंड है वो इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इस मिक्सचर को बच्चों हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई महसूस हुई आपको, या आगे आपने लाइम वाटर रखेंगे तो ये इसको मिल्की कर देगी, जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो कंपाउंड जो होगा डिकम्पोज हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर आप नोट कर लोगे, और इनके करीब तरीन जो भी टेम्परेचर होगा वो आप जान लेंगे कि ये फला टेम्परेचर है। तो इस तरीके से बेटा हम उससे क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है। इसका हमें फायदा क्या होता है, तो ये बेटा जो टेम्परेचर होगा ये डिकम्पोज जो हो रहा है ये हमें बता देगा। ये जो डिकम्पोजिशन पैटर्न होता है ये हमें हमारी, ये जो डिकम्पोजिशन पैटर्न है यानी इनको तोड़ने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज ए डिकम्पोजिशन पैटर्न। ये जो डिकम्पोजिशन पैटर्न होगा ये हमारी मदद करता है टू अंडरस्टैंड द आयनिक साइज, कि उनके आयन का साइज कितना होता है इसको पढ़ लें, उनकी चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। बच्चों चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है ये पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज ओवर साइज को, कि उसके ऊपर कितना चार्ज है और उसका कितना साइज है, दैट इज नाउन एज ए चार्ज डेंसिटी। अगर किसी चीज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी बच्चों पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोलराइजिंग पावर, ये पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? बेरिलियम की ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी बेटा बेरियम की क्या होगी? कम है। तो ये जो डिकम्पोजिशन डाटा होता है, इससे हमें किसी भी कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का चार्ज डेंसिटी समझने में मदद मिलती है, उसके आयनिक साइज को समझने में मदद मिलती है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को समझने में हमें क्या मिलती है बेटा? मदद मिलती है। अब हमारे पास क्विक चेक आता है 17.2। अब आपने पहला क्विक चेक ये है, ए पार्ट है, टू फिजिकल डिफरेंसेस ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट में दो फिजिकल डिफरेंसेस बताएं। नंबर 1, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, बड़े नरम होते हैं, चाकू से आप उन्हें काट सकते हैं। लेकिन ग्रुप के 2 के जो एलिमेंट होंगे ये बच्चों हार्ड होंगे। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बड़े मेल्टिंग पॉइंट पे जाके हीट करेंगे। ये आपने जर्नल फार्मूला ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 और 2 का ऑक्साइड्स का फार्मूला क्या होगा? जर्नल। तो आपके पास जो ग्रुप 1 है इसका जो जर्नल फार्मूला होगा वो M2O लिखेंगे, जैसे आपके पास Na2O होता है। लेकिन ग्रुप 2 का जो होगा इसे हम लिखेंगे MO2, यानी मेटल के साथ दो ऑक्सीजन होंगे। नहीं सॉरी, सिर्फ MO लिखेंगे। जैसे बेटा आप लिखेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को जब गर्म करोगे तो क्या बना के देगा? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एक तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनाएगा, दूसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ए लेस स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों लेस स्टेबल है? तो आप बताओगे कि ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसमें ये जो मैग्नीशियम आयन है इट हैज ए हाई पोलराइजिंग पावर, इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो सबसे इसकी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कैल्शियम आयन से। कैल्शियम आयन जो होता है ये मोर स्टेबल है बिकॉज इट हैज ए हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये लो पोलराइजिंग पावर है इसकी, कि कार्बोनेट को ये पोलराइज नहीं करता, कम करता है, इसलिए बेटा ये आपके पास क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट को क्या करना है? थर्मली स्टेबल करना है, इसको जो है ब्रेकअप करना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये बेटा मैग्नीशियम होगा, ये आपके पास क्या होगा? नाइट्रेट होगा। इसको जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये ब्राउन कलर की गैस होगी, साथ क्या होगा? साथ बच्चों ऑक्सीजन बनेगा। नेक्स्ट आपने बताना है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। तो ये एग्जांपल बेटा बेरियम नाइट्रेट की है। बेरियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा, साथ ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि ब्राउन कलर की गैस होगी, और इसके साथ बच्चों हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, गुड लक।